आज सुबह 9 बजे जामिया शरफिया लाहौर में वफाकुल मदारिस का एक इजलास था, जिसमें लाहौर के और मुख्तलिफ़ शहरों के मदारिस के हज़रात मौजूद थे और इस बात के ऊपर भरपूर तरीक़े से तवज्जो दिलाई गई और मशवरे किए गए कि मदारिस को जल्द से जल्द खोला जाए और इसके लिए पूरी जो है ना वो कोशिश की जाए और इसके लिए पूरी आवाज़ लगाई जाए। और बाकायदा उसके बाद 11 बजे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मीडिया के काफ़ी चैनल्स वाले काफ़ी लोग आए हुए थे, कुछ सवाल जवाब भी उन्होंने किए। तो वहाँ पे वफाकुल मदारिस के जो ज़िम्मेदार थे उन्होंने बहुत तफसील के साथ जो है ना वो मदारिस की अहमियत के ऊपर और उसको खोलने के ऊपर वफाकुल मदारिस का जो नुक्ता नज़र है उसको बयान किया। उसमें से बात चीज़ें ऐसी थी, उन्होंने फरमाया कि देखें, ये मदारिस का खोलना ये कोरोना के बढ़ने का नहीं बल्कि कोरोना के ख़त्म होने का सबब होगा कि जब मदारिस में कुरान पढ़ा जाएगा, कुरान शिफ़ा है, सूरह फातिहा शिफ़ा है, इबादत की जाएगी, बुखारी शरीफ पढ़ी जाएगी, दीन पढ़ा जाएगा, ये सब शिफ़ा है, ये बीमारियों को दूर करने वाला है, तो इससे हम इंशाअल्लाह शिफ़ा की उम्मीद रखते हैं। दूसरा, उन्होंने एक बहुत अजीब बात बताई, डंके की चोट पर उन्होंने पूरी बात की कि SOPs के ऊपर अमल पाकिस्तान में अगर हुआ है तो सिर्फ मसाजिद में हुआ है और कहीं नहीं हुआ। ना सब्ज़ी मंडियों में हुआ, ना कॉलेज, ना मार्केटों में हुआ, ना बाज़ारों में हुआ, ना स्टेशनों में हुआ। कहते हैं कि आप कहीं चेक कर लीजिए, अगर SOPs पर अमल हुआ है तो सिर्फ़ और सिर्फ मसाजिद में हुआ और कहीं नहीं हुआ। फिर कहने लगे कि हमने बाकायदा पूरी तफसीलात जमा की और पूरा हमारे पास इस वक्त रिकॉर्ड मौजूद है और सारे एविडेंस मौजूद हैं कि मसाजिद के अलावा जितने भी शोबे हैं जिन्होंने SOPs पूरे करने के दावे किए थे, किसी ने भी पूरे नहीं किए। उसमें सरकारी भी हैं और गैर सरकारी भी हैं कि जी हमारे पास पूरी उसकी तफसीलात मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा जी SOPs के साथ मदारिस को खोलना इंतहाई ज़रूरी। ये तबलीगी जमात के हवाले से उन्होंने कहा कभी मस्जिद बाज़ार में है, मस्जिद जो है वो रेजिडेंशियल एरिया में है, दाएं बाएं उसके घर हैं, घरों में 10-20 लोग रहते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर मस्जिद में 10 लोग SOPs के साथ रह जाए तो क्या हो जाएगा? तो घरों में तो रह ही रहे ना, मस्जिद के बराबर घर है, उसमें 20 लोग रह रहे हैं, अगर मस्जिद में 10 लोग जमात की सूरत में आ जाएं तो इस तरह उन्होंने बहुत तफसीलात के साथ समझाया और ये भी बताया कि तकरीबन 30 लाख के करीब तलबा मदारिस में रहते हैं और दीनी तालीम हासिल करते हैं। तो ये तमाम मदारिस इन 30 लाख तलबा की तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि ये वालिदैन और हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा माशी बोझ है जो कम हो जाएगा। उनकी बहुत सारी ज़रूरियात मदारिस अपने बलबूते पे पूरी करते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि मदारिस में जब SOPs पूरे लगा दिए जाएँ, उन SOPs के तहत उनकी वहाँ रिहाइश हो, वहाँ पढ़ाई हो, तालीम हो, आप ये समझ लीजिए कि जब सारा कुछ SOPs के मुताबिक होता है तो ये तो 30 लाख लोगों को एक क्वारंटाइन खुद ब खुद मिल गया। इस तरह की उन्होंने बहुत सारी और भी बातें की। और एक बात उन्होंने बताई कि एक बच्चा कुरान मजीद पढ़ने के लिए जब आता है, 8 से 10 घंटे वो रोज़ कुरान पढ़ता है। तो जो 10 घंटे रोज़ पढ़ता रहे, चाहे एक ही पेज को, एक ही रुकू को, एक ही पाव को रिपीट करता रहे, बार बार भी पढ़ता रहे, तो बताया कि हिफ्ज़ करने वाला बच्चा ऑन एन एवरेज तकरीबन एक कुरान रोज़ पढ़ के आता है। फरमा रहे थे कि 10 लाख बच्चे इस वफाकुल मदारिस के तहत पूरे मुल्क में कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, बच्चे और बच्चियाँ। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि मदारिस जब खुल जाएंगे तो मुल्क में रोज़ाना 10 लाख मरतबा कुरान पढ़ा जा रहा होगा मज़ीद। इस तरह और उन्होंने बहुत सारी तफसीलात बताई और ये कहा कि शऊर बेदार किया जाए कि अल्लाह के हुक्म पर अमल करने से, कुरान और हदीस पढ़ने पढ़ाने से पूरी उम्मीद सेहत और शिफा की है, आज़ाब, बीमारियां, परेशानियां टलने की है, ना कि बढ़ने की है। तो इसके ऊपर बहुत तफसील से उन्होंने बातचीत की। आज ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो और साथ उन्होंने ये भी बताया कि जैसे ही ये कोरोना का मसला शुरू हुआ तो तमाम मदारिस ने मुल्क व कौम के लिए और सेहत के लिए और सबका साथ देने के लिए फ़ौरी तौर पर सारे मदारिस बंद कर दिए। हालांकि सालाना एग्ज़ाम होने बाकी थे तो उन्होंने सारे मदारिस बिल्कुल बंद कर दिए।
और फिर SOPs के साथ सारी चीज़ें जब खुलनी शुरू हुई और मंडियों में कि जी कहेंगे जी नादरा के दफ्तर के बाहर, बैंकों के अंदर, बैंकों के बाहर, बेशुमार और ऑफिसेज में, कहते हैं हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं, कहीं SOPs की कोई ऐसी ख़ास तरतीब नहीं है। अगर हम मदारिस को SOPs के साथ खोल दिया जाए तो ये पूरी अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों को खींचने का और खैर के लाने का ज़रिया बनेंगे। तो इतना बड़ा सबब जो कौम के पास बहुत आसानी से दस्तयाब है, जिसके लिए करना कुछ नहीं है, तो इस सबब को ताख़ीर से करना और छोड़ देना, ये कहा कि ये गलत है। और उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की आड़ में दीनी मदारिस को या दीनी जितनी भी तरतीब है और तबलीगी है, मसाजिद की है, मदारिस की है, कि इसको निशाना ना बनाया जाए बल्कि इसकी सपोर्ट की जाए ताकि अल्लाह ताला की तरफ से ज़्यादा रहमतें हों। फिर स्कूल कॉलेजेस के बारे में उन्होंने बताया कि मदारिस की जो तालीम शव्वाल से शुरू होती है, इनका तालीमी साल अलग है और उनका तालीमी साल अलग है। तो मदारिस की अपनी एक पूरी पहचान है और पूरी एक तरतीब है और ये अल्लाह की रहमतों को खूब खींच के लाने का ज़रिया है। तो इसलिए हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला अपनी रहमत का मामला फ़रमाए और पूरे मुल्क के तमाम मदारिस, मसाजिद, खानकाहें, तबलीगी मराकज़ और दीन के जितने भी शोबे हैं ये पहले से बहुत ज़्यादा आबाद हो जाएँ और उम्मत के अंदर खैर का ज़रिए, खैर के लाने का ज़रिया बन जाएँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।